हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप लोगों के एसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 2025 में सीटेट होने वाली है और एनसीईआरटी की कुछ इंग्लिश का पेपर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए जो चीज़ें बार बार रिपीटेड आते रहती है। तो देखिए, ये है एनसीईआरटी बुक्स के से लिया हुआ एक इंग्लिश का एक मतलब आपके आगे वीडियो से, और कुछ इस तरह की पॉइंट से इसमें से कौन किस तरफ से क्या होता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं सीखते हैं। तो देखिए, नहीं तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है। तो आप लोगों के सामने देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू इमरजेंट लिटरेसी। तो क्या है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिटरेसी है ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है क्योंकि इसी से आप लोग अपना अपना क्वेश्चन का जो आंसर है उसका छानबीन कर सकते हैं और ऑप्शन में से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ अंडरस्टैंडिंग दैट प्रिंट कारी मीनिंग बोला है। उसके बाद में अर्ली फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो कि साउंड समझाता है। मैंने आप लोगों का यहाँ रेड पेन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है, जो कि ज्ञान है, कला है और एक्टिंग है। इस चीज़ें में बेसिक अल्फ़ाबेट नॉलेज होती है, जो कोई चीज़ें ऐसा होता है जो अल्फ़ाबेट से बनी हुई होती है। और नोट मेकिंग दिया है। हायर क्लासेस में तो सीखने को मिलती ही है, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग भी कंपलसरी है। तो देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा नोट मेकिंग, क्योंकि यहाँ नोट अगर शो किया हुआ है तो आप लोगों के नोट सीखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। एक जैसे कि बच्चे होते हैं तो पहली बार उन्होंने क्या करते हैं, अपनी मम्मी पापा को जो चीज़ें देखते हैं वो दोहराना शुरू करते हैं। मान लीजिए, अब उनका मम्मी अगर कुछ किचन में काम कर रही होती है तो वो क्या करता है, एक अलग तरीके से अगर खाना पका रही होती है तो वो क्या करता है, कुछ पानी या जग में मग में कुछ भी लेकर के अपना हिसाब से कुछ एक करने की कोशिश करती है। और यहीं अगर बात करूँ उनके पिताजी के, तो वो देख सकते हैं कि अगर उनका पिताजी कोई लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर के बेसिकली कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो क्या करते हैं ना बच्चे, वो कीज पर जाकर टेप करना शुरू कर देते हैं। यानी कि लिटरेसी उन्होंने क्या करना चाह रहे हैं, देख देख कर चीज़ों को समझ रहे हैं, मतलब क्या है, क्योंकि वो बच्चा है अभी। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, वो अपना मतलब पिताजी को देख करके वो डायरेक्ट कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सक नहीं रहे हैं, वो नहीं सकेंगे क्योंकि वो छोटा है। वो सिर्फ हायर क्लासेस के में सीखने को मिलती है, वो सब बड़े बड़े बच्चे लोग सीखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का आंसर हो जाएगा नोट मेकिंग, जो कि मैंने यहाँ राइट चिन्ह दे रखा है। उसके बाद में देखिए आप लोगों को, चिल्ड्रेन इन देयर अर्ली ईयर्स स्क्रिबल on the wall, floored in notes book. What is the stage in language learning called? तो आप लोगों के लिए यहाँ देखिए, जो ये चीज़ें हैं ना स्क्रिबलिंग, मैंने यहाँ भी आप लोगों के लिए अंडरलाइन किए हुए हैं। तो देखिए, ये टोटल जो क्वेश्चन बना हुआ है, तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी वॉल पर यानी कि दीवार पर उन्होंने कुछ ऐसे पेंट कर रहे हैं, ऐसे गुचर पुचर कुछ कर रहे हैं। माने कि क्या समझा रहा है यहाँ पर कि कुछ उन्होंने ऐसे एक लिया और पेन और पेंसिल लिया है और उन्होंने क्या कर दिया, स्क्रिबलिंग कर दिया। यानी कि आपको मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, इस तरह से उन्होंने कुछ एक डेमो बनाने की मतलब इस तरह से कोशिश कर रहा है। यानी कि कुछ आँक रहे हैं, वो कुछ प्रिंट कर रहा है, इस तरह से मतलब गुचर पुचर कुछ भी वो कर दे रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्रिबल। तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ देखने को मिल जाती है इमरजेंट लिटरेसी, क्योंकि यहाँ स्क्रिबलिंग दिया हुआ है। तो आप लोग फिर से यहाँ मत सोचिएगा कि यहाँ स्क्रिबल है तो यहाँ स्क्रिबलिंग ही होगा ऑप्शन में। नो, नहीं, ये स्क्रिबलिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चीज़ें नहीं, राइटिंग से उन्होंने लिखने के, उन्हें अब ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो लिखेंगे कैसे, उतना तो उनमें अभी मतलब कि समझने की शक्ति सीमा नहीं है, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं। और जो स्क्रिबलिंग है तो यहाँ बात जब वो कर रहे हैं, कुछ भी आँक रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ हूबहू नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, इमरजेंट मतलब लिटरेसी कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें को ऐसे 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 स्क्रिबलिंग करके उसको कुछ कुछ आँकने करने की प्रक्रिया को सीख रहे हैं। तो ये होती है आपकी आंसर, यहाँ होगा इमरजेंट लिटरेसी। और यहाँ जो है देखिए चीज़ें, इमरजेंट टॉकिंग टू चिल्ड्रेन टू हेल्प देम डेवलप देयर ओरल लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट component of
जो चीज़ें हैं यहाँ प्रोसेसिंग राइटिंग अप्रोच में दिया गया है, इंटेंसिव रीडिंग, प्रोडक्ट राइटिंग, लेकिन यहाँ भी आपके आंसर वही बनती है इमर्जेंट लिटरेसी, क्योंकि चीज़ें यहाँ बच्चों ने अभी सफलतापूर्वक से वो सीखी नहीं है, उन्हें पता नहीं है, वो केवल क्या कर रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं ताकि उनका कोई भी चीज़ संपूर्ण भी नहीं हो पा रहा है। तो ये है उनका उस चीज़ की एक मीनिंग। अब देखते हैं यहाँ देखिए चिल्ड्रेन बिगिन देयर जर्नी टूवर्ड्स राइटिंग टू मेकिंग मार्क्स, दिस मार्क्स आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, उसको स्क्रिबलिंग बोला जाएगा। रियली मैंने आप लोगों को थोड़ी पहले बताई थी, जो चीज़ें वो बच्चों जो देख कर हूबहू नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी इधर उधर आग बाग रहे हैं, कुछ भी मतलब पेन जैसे कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या करके सीख रहे हैं, स्क्रिबलिंग करके ही तो सीख रहे हैं। ड्राइंग क्योंकि उन्हें अच्छे से आती नहीं है, राइटिंग लिखने उन्हें समझ में आती नहीं है और ना ही इन्वर्टेड स्पेलिंग के साथ वो लिख सकते हैं। तो चीज़ें ये क्या करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रिबलिंग कुछ भी प्रिंट करके। फिर देखिए यहाँ चिल्ड्रन स्क्रिबल ऑन वॉल्स, फ्लोर एंड पेपर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दिस, तो यहाँ साफ साफ आप लोग को दिख रही है इस पार्ट ऑफ इमर्जेंट लिटरेसी, क्योंकि यहाँ भी चीज़ें वही बताई है। तो मैंने आप लोगों के साथ ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंस थे जो डिस्कस किए, और देखिए यहाँ और कुछ एक चीज़ें हैं बहुत बार सीटेट में आने को मिला है। आप लोग कहीं से भी इंग्लिश का पेपर के PYQs निकाल के NCERT से देख लीजिए, आप लोगों का ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखिए LAC, यहाँ सबसे पहले होता है जो LAC के बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो ये LAC के फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए यहाँ NCERT में जो आपको बनते हैं ना 15 मार्क्स यहाँ यानी कि ग्रामर सेक्शन से, तो और पेडागोजी 15 मिलाकर 30 होता है। तो देखिए यहाँ से चीज़ें कहाँ से क्या बनती है, देखिए ग्रामर जो सेक्शन से ना वो उसमें सब चीज़ें ऐड होती है और उसे हर एक चीज़ को समझना पड़ता है। तो ग्रामर में कुछ इस तरह से आते हैं वाक्य, देखिए ग्रामर सेंटेंस आएगा, क्लोजेस आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, उसके बाद में एरर आएगा, फिर 50 मार्क्स यहाँ से ही ये चीज़ें संपूर्ण है। और से आएगा आपका रीडिंग एंड कम्प्रहेंशन आएगा, वोकैब आ जाएगा, सिनोनिम आएगा, उसके बाद में एंटोनिम आता है, फिर से पोएम्स आता है, फ्रेजेस एंड स्पीच आता है। यहाँ से 7 से 8 मार्क्स फंस जाते हैं आपकी। तो ये सब चीज़ें ना आपको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए यहाँ कुछ मैंने आपको समझाने की मतलब यानी कि फुल फॉर्म लाई हुई है। देखिए LAD जो होता है, LAD के फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को मतलब ये होता है LAD का फुल फॉर्म, और ये बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो ये थी आपकी चीज़ें, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग के पास लाने की आप लोग सामने लाने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि वो वीडियोस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ और सारी चीज़ें आप लोगों के लिए तैयारी किया जा रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये चीज़ें यहाँ तक की, तो यहाँ से चीज़ें लेकर के यहाँ तक की आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और एक थोड़ी सी और एक चीज़ दिखा दे रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया गया है क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग अभी इतना सारा चीज़ें देखें ना, उसमें से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखिए कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वी यूज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें अब ऑप्शन ढूंढने के लिए दिया गया है। तो आप लोगों को लेट ना करते हुए मैं डायरेक्टली ऑप्शन दिखा दे रही हूँ। इलस्ट्रेट इंटर कनेक्शन एंड इंडिपेंडेंस बिटवीन डिसिप्लिन, आपका ये हो जाएगी आंसर। आपको ये ओनली स्पेस वाला चीज़ें समझना है, क्योंकि यहाँ अप्रिशिएट ऑप्शन को ढूंढने के लिए बोला गया है। इसके बाद में देखिए विच ऑफ द following can be used to encourage interdisciplinary in the mathematics assessment। तो यहाँ चीज़ें देखिए पेपर्स बहुत जगह से बनती है, यहाँ EVS से भी बनती है, आपका प्रोजेक्ट से भी, एनेडोटल्स रिकॉर्ड से भी, और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से। तो आपका यहाँ दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंस हो जाती है A and B। तो A and B आंसर इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में व्हाट इज़ द हिडन करिकुलम। अब हिडन करिकुलम क्या मतलब वो चीज़ें क्या बताती है, देखिए क्या है करिकुलम दैट इज नॉट थो, यहाँ है। उसके बाद में करिकुलम दैट इज नॉट थो एंड इंक्लूड्स द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस। मैंने आप लोगों के सामने ये समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ तक कि आपकी एक ना एक
मार्क्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ थी आपके स्क्रिबलिंग से बना हुआ जुड़ा हुआ क्वेश्चंस। क्योंकि बच्चे के जो चीज़ मतलब समझने की सोचने की जो प्रक्रिया है, जो शक्ति है, वो कहाँ से आती है और किस प्रकार आती है। तो ये थी आपकी आज की वीडियोस की एनसीईआरटी बुक्स की इंग्लिश की कुछ इम्पोर्टेंस पेडागोजीज। थैंक यू। आपको इस तरह से वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। लास्ट तक वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी को आपका प्यार दुलार बनाए रखिए और कमेंट बॉक्स में सपोर्ट करके बोलिए, दिखाइए। तब तक ले फिर से मिलते हैं एक वीडियो में। थैंक यू।